जी ब्रेक तो बाद असा वापस आ चुके हैं और इंदे विच असा प्याज पेंदे पे मैं तकरीबन 1 प्याली ऑयल पा दिते जिहड़ा कि गरम थींदा पे और आजकल जिवें कि मैं आखे सर्दी शुरू थी गई है तो भाह दा जिहड़ा है वो घट थी गई है, गैस सामना घट थी गई है। कुछ एक टाइम होंगे जिते गैस बड़ी भरपूर तरीके नाल आंदी और कोशिश किया करो हूँ टाइम तो फायदा चाह के घर का खाना बना किया करो, नहीं तो वाले है कि खाने तो भी इंसान बैठा रह वेंदे। कैसे सही बात है ना, जैसे सर्दी स्टार्ट होगी तो ये प्रॉब्लम शुरू है। कितनी खौफनाक गाल होती है कि जितनी ठंड है उतना ही तेरे को घर गैस क्या नहीं, आप हीटर जलाने से बैठे हैं, गीजर बंद है और मतलब ये प्रॉब्लम्स फेस करने ऐसा लगता है। ऐसा बल्दे पिछली जड़ी आंदी है ना जो 11 इंच लोग लकड़ियां दे नाल बलेसू चूल्हे और हूं तो हाथ सीखे सू करीब वो वक्त आने वाला और इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली वो भी बहुत महंगी है। अगर आप उसमें करते हैं कि जी आप हीटर भी आप इलेक्ट्रिक हो देन वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लोग वैसे कहते हैं ना हर तरफ से शिकंजे में जकड़े हुए हैं। अच्छा तो हमें थोड़ा सा बताएंगी अपनी शायरी के बारे में। जी जी पूछिए। मतलब पहला जब मुशायरा किया, अच्छा वो पहला शेर आपको याद नहीं है? नातिया? जी वो नातिया, वो नात कुछ नहीं मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। अच्छा लेकिन मैंने जो फर्स्ट नज़म लिखी थी वो मैं आपको सही इजाजत हो तो सुना जी। दूंगी। जरूर जरूर। वो इस तरह था कि मैट्रिक के बाद मैंने जो पहली नज़म लिखी सही वो यूं थी कि नज़म का उन्वान है तजदीदे हयात। तजदीदे हयात। अच्छा। मेरे गुजरे हुए लम्हों से थी वाबस्तगी तेरी, मेरे सब ख्वाब थे तेरे, मेरी यादें भी तेरी थीं, मगर एहते वफा का पास तू ना रख सका हमदम, सलामत रह सका ना बुत तेरा दिल में मेरे उस्तम। मुझे ये गम नहीं है दिल अगर तन्हाई में रोया, तुझे खोया अगर मैंने तो तूने भी मुझे खोया। सही। मुझे तस्लीम है कि तू किताबे जिंदगी का खूबसूरत बाप था, लेकिन तेरी संगत बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब था। लेकिन मुझे अपनी हयाते नौ की अब तजदीद करना है, मुझे ख्वाबों उम्मीदों का ये दामन छोड़ देना है। नए मकसद है मेरे और नए रस्तों पे चलना है, मोहब्बत के इन फरसुदा फसानों में धरा क्या है, तुझे खोकर शौरे जिंदगी पालूं बुरा क्या है। वाह वाह बहुत खूबसूरत। तो ये आपकी नज़्म थी जो यानी कि स्टार्ट हुआ और फिर होता चला गया। तो अब आप पीछे नहीं मुड़ के देखती, अब आपको एक वो कहते हैं ना जब आप एक ट्रैक पर आ जाते हैं, हाँ बिल्कुल, तो उसमें फिर आप उसमें तरक्की के मौके देखते हैं कि अच्छा जी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें कहाँ तक। आपके पसंदीदा शायर कौन? पसंदीदा शायर गालिब, फैज और इकबाल के बाद, क्योंकि इनसे हम लोग मिल तो नहीं सके ना इनसे मुलाकात हो सकी, बुक्स में ही हमने इनसे मुलाकात की और बुक्स में ही हमने इनको पढ़ा, क्योंकि ये हमारे आइडियल शायर हैं। इसके अलावा फराज और इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर, किश्वर नाहीद, कुछ इस तरह की हस्तियां हैं जो मेरी काबिल एहतराम हस्तियां और जो मेरे उस्तादों में से हैं। सही। और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आपने बहुत कुछ सीखा। अच्छा किस टाइप की क्या ज्यादा लिखती हैं? गजलें, गजलियात लिखती हैं आप? मैं दोनों लिखती हूँ, लेकिन नज्म में मैं ज्यादा इजी फील करती हूँ। किसी भी इश्यू पे मैं इजीली उस पे बात कर सकती हैं कि आपको। अच्छा मुशायरे पर आपने जब इनवाइट किया जाता है तो क्या जैसे एग्जीबिशन होता है पेंटिंग्स का, तो एक थीम दे दिया जाता है कि इस थीम के अकॉर्डिंग आपने पेंटिंग्स जमा करानी है या स्कल्पचर्स जमा कराने, वैसे ही मुशायरे में भी कोई आपको थीम, कोई बैकग्राउंड कुछ बता दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग नज़्में या इसके मुताबिक हम अशार सुनेंगे या लोग आएंगे और इसमें ये टॉपिक है हमारा? ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये होता है कि मतलब कुछ डेज इस टाइप के हो जाते हैं, जैसे डे या टाइप के, जैसे डेज को सेलिब्रेशन, अच्छा। उसको हम इस तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा मुशायरे में हमें कोई थीम नहीं दिया जाता। अच्छा, हाँ शायर पे डिपेंड करता है, वो किसी को जैसा भी माहौल इस तरह देख के उसके मुताबिक अपने कॉमन सेंस से कुछ भी सुना। अच्छा मुझे मज़ाया शायरी बहुत पसंद है। अच्छा बहुत पसंद है वो। आप सर धुने बगैर नहीं रह सकते। और कभी आपने कोशिश की कुछ ऐसा? कभी ऐसे? बिल्कुल कोई इतने सारे हमारे शोहरा हैं जिन्होंने मज़ाहिया शायरी को
अपना एक बना लिया है, एक पहचान है उनकी, एक ट्रेंड सेटर हो गए हैं, जिनको वो मेरा ख्याल में हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बहुत पसंद करते हैं। असल में होता ये कि शायरी मज़ाहिया हो या संजीदा, क्योंकि शायर का मकसद ही एक बात को पहुंचाना है ना, आप तक अपनी एक पैगाम को पहुंचाना है। लेकिन मज़ाहिया शायरी मतलब ये माइंड, अपने अपने माइंड की बात है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती, कोई इस तरफ जाते हैं। तो सही ये है चीज कि आप सीरियस मैं सीरियस सुनने की हद तक मुझे मज़ाहिया शायरी मजे की लगती है। अच्छा, मैं इन्हें टमाटर भी नाल पारी थे जेड़ा के फ्राई थींदे पेन वसला दे नाल ही, जिवें थोड़ा जे गल वैसे तो मैं इहदे च पा ॾिसां जेड़ा मैं बॉयल थोड़ा जा बॉयल तो नहीं बस गला के रखे ही दे विच मैं पानी को खुश कर कीते ते गल ए जेड़ा तुसा मटन देखदे पे ए गला होया है पिया। साडा एक कॉलर भी उन्होंने कोला सा कॉल की उन्होंने गाल करे सवाल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं राशिदा मलिक बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी राशिदा साहिबा, अच्छी लग रही हैं। अच्छा थैंक यू, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज आपका गोभी गोश्त है या क्या? गोभी गोश्त ही में, बिल्कुल गोभी गोश्त। अच्छा, मेरे को बड़ा पसंद है थोड़ा खाना, उन्हें भी पसंद है। नाल थोड़े नाल अज जेडी साडे इस्लामाबाद दी मशहूर पाकिस्तान दी साडी रुखसाना ज़हर साडी बहुत बड़ी शायरा इन पे ते जनूबी पंजाब नाल इन्हां दा भी ताल्लुक है। इन्हां को बड़े मुशायरे सुने हैं हमने, इनको बहुत ज्यादा सुना है, इनकी शायरी पसंद है। तो मेरी इनसे ये फरमाइश है कि एक नज़म है वो मैंने सुनी है, इनकी किताबों में भी पढ़ी है, खुशबू उसका उन्वान है, वो मुझे सुनाए। अच्छा ठीक ठीक राशिदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल की हुए और डिस्कस करें थे बैठे हैं रुखसाना सहर साहिबा के मेरी अच्छी बहुत अच्छी दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, असा मिलने रहने आई में मुशायरे आपकी मुलाकात होती है, बड़ी बेस्ट फ्रेंड है। तो अब आप अपनी बेस्ट फ्रेंड की क्या फरमाइश पूरी करना जा रही हैं? असल में इसको मेरी पोइट्री पसंद है, इसकी ज़रा नवाजी है और इसका हुस्न नज़र है, लेकिन इसको एक मेरी नज़्म है खुशबू, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और वो अक्सर मुझसे ये सुनती है, कहती है मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं खुशबूदार हो जाऊं। तो हमें भी खुशबूदार कीजिए बहुत ज़्यादा।